हेलो दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम शिक्षक भर्ती के लिए महाअभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी को पढ़ने से पहले हम सीडीपी का इतिहास जानेंगे। और सीडीपी का इतिहास शुरू होता है मनोविज्ञान के परिचय से, क्योंकि मनोविज्ञान पहले शिक्षा शास्त्र हम जो पढ़ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत आता था, लेकिन कुछ समय बाद मनोविज्ञान से इसे अलग कर दिया गया। इसलिए हमें इसका इतिहास जानना अति आवश्यक है और किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसका इतिहास जान लेना अति आवश्यक होता है। मनोविज्ञान इसी प्रकार से हम सीडीपी के लिए मनोविज्ञान का परिचय जानेंगे। मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसको सर्वप्रथम किसने क्या और क्यों परिभाषित किया, यह सब जानेंगे। तो मनोविज्ञान का परिचय जानने से पहले आप एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। मनोविज्ञान का परिचय अब शुरू करते हैं। मनोविज्ञान को जानने से पहले हम 16वीं शताब्दी पर चलते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो जी ने कहा। और जानकारी के लिए हमें एक बात याद रखना चाहिए कि प्लूटो के शिष्य अरस्तु जी थे और सर्वप्रथम मनोविज्ञान नामक शब्द या सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द अरस्तु जी द्वारा बोला गया। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक सिद्धांत हर एक नियम का आलोचक जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार 17वीं शताब्दी में पंपनोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। उनका मानना यह था कि मनोविज्ञान शब्द में ही मन छुपा हुआ है, तो अर्थात मन का विज्ञान, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। ऐसा कहने वाले पंपनोलॉजी इटली के मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन इसी बात को खंडित करते हुए 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और विलियम जेम्स द्वारा कहा गया। उनका मानना यह था कि मन में जब तक चेतन नहीं होगा तब तक मन अधूरा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्राइवेसी या सर्वप्रथम चेतना को रखा और इसी के आधार पे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ठीक इसी प्रकार से 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर और थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया। वाटसन जी ने सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द की उत्पत्ति करी। जैसे अरस्तु जी ने मनोविज्ञान की उत्पत्ति करी थी, ठीक उसी प्रकार से वाटसन ने व्यवहारवाद की रचना करी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब मनोविज्ञान का जनक अरस्तु जी को कहा गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करी थी या उत्पत्ति करी थी, ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान का वास्तविक या प्रायोगिक जनक, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक या प्रायोगिक तब कहा जाता है तब वह उस चीज़ के पीछे रिसर्च करता है, ठीक है, या वैज्ञानिक तौर पर उसमें कुछ न कुछ बदलाव या उसकी खोज करता है। इसी को प्रायोगिक कहा जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का वास्तविक या प्रायोगिक जनक विलियम वुंट को कहा गया है। इन्होंने 1879 में सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक जनक भी कहा जाता है। और बोलते हैं ना कि हर एक कथन के पीछे या हर एक जनक के पीछे उसे कहने के लिए उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अरस्तु जी को मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता था क्योंकि मनोविज्ञान शब्द की उन्होंने व्युत्पत्ति या उत्पत्ति करी थी, ठीक है। लेकिन विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सन 1879 में प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर? लिप्जिंग शहर में। ये क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। याद क्या करना है? लिप्जिंग शहर में 1879 में जर्मनी में। किसने? विलियम वुंट ने, ठीक है।
लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान यानी एसआर थ्योरी देने वाले कौन? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। और इन्होंने ही एसआर थ्योरी भी दी थी, अगर आपको याद हो तो। इसे भी पढ़ेंगे, सारी थ्योरी, सारे सिद्धांत, सारे कॉन्सेप्ट एक एक ट्रिक के साथ सब याद करेंगे। और इन सभी को भी आज मैं ट्रिक से याद करूंगा। एक बार इसे पढ़ ले, फिर रिवीजन में ट्रिक के साथ इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स हैं। देखो आप जेम्स कैसे याद रखोगे? आजकल जेम्स चल रही है कैडबरी की, आधुनिकता में चल रही है या प्राचीन काल में थी? आधुनिकता में थी, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? विलियम जेम्स जी को, ठीक। इसी प्रकार से मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का विचार या कहने वाले, देखो इन्होंने क्या किया था कि विचार किया था रूसो जी ने, लेकिन वास्तविकता में ले कौन आए? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, और मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का विचार या कहने वाले थे रूसो जी, ठीक है। इसी प्रकार से अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, और ये होता है अ से होता है अरस्तु, और आ से होता है आत्मा, ठीक है। अरस्तु और आत्मा हो गया याद। और अरस्तु जी के गुरु डेकार्टे नहीं, अरस्तु जी के गुरु प्लेटो जी थे, ठीक है। और इनके साथ ही एक और कौन था? डेकार्टे, जिन्होंने अरस्तु जी का समर्थन किया था। आई बात समझ में? हो गया याद? चलो ठीक है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, पंपनोलॉजी। अब इसे कैसे याद रखें? मन अर्थात होता है दिल, और दिल कैसा करता है? पंपिंग करता है। कैसा करता है? पंपिंग। तो पंपिंग से हो गया पंपनोलॉजी, और दिल से हो गया मन। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना, जब परीक्षा में विलियम और विलियम नामक दो नाम आएंगे तब आप में चेतना जाएगी कि भाई विलियम वुंट थे या विलियम जेम्स थे। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? विलियम। दो नाम सेम मिल जाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का वाटसन, वह और वह में आ की मात्रा हो गया वह, ठीक है। वह से हो गया कौन? व्यवहार। वाह से हो गया वाटसन। और इनका समर्थन जिनके हम आजकल थ्योरी पढ़ते हैं, किन की थ्योरी पढ़ते हैं? स्किनर की पढ़ते हैं आर टाइप, थॉर्नडाइक की पढ़ते हैं एसआर टाइप, और वुडवर्डन ने भी बुद्धि में अपनी परिभाषा दी थी। और इनके नियम भी पढ़ेंगे, बुद्धि पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा बुद्धि होगा, ठीक है। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु जी क्यों बताई दिया है? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति करी थी। और मनोविज्ञान का वास्तविक जनक विलियम वुंट, क्यों? क्योंकि इन्होंने 1879 में क्या खोली थी? प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर? जर्मनी में। और अगर पूछ ले कहाँ की जगह तो बता देना, कहाँ? लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आगे देखें तो शिक्षा में कौन लाए थे? थॉर्नडाइक। और शिक्षा में लाने का केवल विचार किसने किया था? रूसो जी ने। और मनोविज्ञान के जनक, ये आधुनिक तौर पे जनक, देखिए जो आधुनिक शब्द है और ये जो जेम्स है, आधुनिकता में भी खाई जाती है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। हो जाएगा याद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगला चैप्टर हमारा रहेगा बुद्धि। अगला चैप्टर हमारा रहेगा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और जो भी डाउट हो वो सब आप मुझे कमेंट में पूछेगा, जिसका आंसर आपको अगले यानी कल के चैप्टर बुद्धि में आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।